8 साल की आर्यन का दावा, इसका हुआ पुनर्जन्म। 2015 में कैसे हुई थी मौत और कैसे हुआ पुनर्जन्म? पुनर्जन्म का है रत अंगेज। मामला आया सामने। दरअसल 8 साल पहले एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई थी। 15 जून को मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया और कुछ ऐसा कहने लगा और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए। वह लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान कर डाली। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये कहानी पूरी है क्या। मैनपुरी जिले के ग्राम मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छू। इस बात पर वो नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपने बच्चे बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है। जब उसने बारीकी से पूछा तो उसे बताया कि 8 साल पहले हुए खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सर्प ने काट दिया था। अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटे को छोड़ गया था। उनकी पुत्री गर्भवती थी। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद पुत्री रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम आर्यन पड़ा। 4 साल बाद उसने मंगलपुर गांव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी मां नहीं। और जब वह अपने नानी के घर गया तो उसने नानी को नाम से बुलाया और कहा, क्या आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ है? और दोनों मामा को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार संकेत में आ गया था। आर्यन का दावा है यहाँ तक कि उसने बैंक में जमा पैसे तक बता डाले। बेटा क्या नाम है आपका? आर्यन। आप कल कुछ बता रहे थे अपने नाना जी के बारे में, कैसे क्या हुआ था उनके साथ में, कैसे याद है आपको? वो रात को हुए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। सांप ने काट लिया? कौन से वाले पैर में काटा था, ये है ध्यान? नहीं। अच्छा, खेत में पानी लगा रहे थे, फसल वगैरह कोई याद है? काय की फसल थी उस टाइम? नहीं याद है। अच्छा, जब आप यहाँ ननिहाल में आए तो आपने कैसे पहचाना? जैसे ये पता नहीं। कौन है ये? पता नहीं। अच्छा, और ये कौन है? बेटे। जो बेटी है। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? 2। क्या क्या नाम था उनका? अजय, अनुज। अजय और अनुज। अच्छा, बता रहे कि कुछ पैसा भी जमा कर गए थे बैंक में, वो भी बताया था आपने? वो नहीं बताया। किस वाले पैर में काटा था सांप ने? राइट में, लेफ्ट। अच्छा, सांप कैसे निकल के आया था? क्या कहीं छुपा बैठा था, कैसे था? छुपा था। छुपा था। अच्छा, जब सांप ने काट दिया फिर उसके आगे कुछ याद है? उसके बाद नहीं याद है। अच्छा, और किसी को पहचानते? ये कौन है? ये कौन है आपके? ये जो बैठे हुए, इनका नाम मालूम है? घर के अलावा किसी और को भी पहचान पाया आप? कोई गांव का, जैसे आपका मित्र रहा हो, भाई वगैरह, या कहीं ये बातें सुनी थी वो दिमाग में थी? कौन है? आर्यन 8 साल का बच्चा है जी जो कि पुनर्जन्म की बात कर रहा है जी। क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि अगर वो जब आता है ना, तो जैसे उसे नंगा अंगा करते हैं, वो किसी के सामने नंगा नहीं होता, पहली बात तो। ठीक है, अगर हो भी जाएगा, अगर कोई परेशान करेगा तो वो आज उससे सुबह सुबह नंगा किया तो बड़े भैया ने
तो ये कह रहा कि मैं मर ही जाऊँगा, मैं किसी के सामने नंगा नहीं होता। ठीक है, और जो वो अपने मन पे होता है ना वो सब बताता है। आपके मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो वो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ करता था। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है, और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा, तब होगा जो कुछ। नहीं, वो आपकी माता जी को बताता है कि ये पत्नी है हमारी। हाँ, वो तो कहता है, पत्नी कहता है, मुझसे भी तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वो बताएगा तो मैं अपने पास रखूँगा उसको। अपने पास रखा? हाँ। तो जहाँ शादी हुई है आपकी सिस्टर की, वो लोग नहीं विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे तो विरोध करने तो क्या दिक्कत जा रही है। जब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं तो मैं तो रखूँगा उनको अपने पास में। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, ये जो बच्चा आर्यन है ये बता रहा है कि पुनर्जन्म की जो बातें कर रहा है, वो आपके भाई थे? मनोज कुमार मेरे भाई थे। भाई, उनके बारे में जो बातें बता रहा है, तो क्या लगता है आपको ये जो चीज़ें बता रहा है वो कहाँ तक उनमें सच्चाई है? कुछ तो अब भोला कड़ा है, कुछ तो सत्य बता रहा है कि ये मकान इन्होंने ही बनवाया है और गाड़ी चलाते थे, और अपने सांप ने उसको उधर सिखाया था और सांपों ने खाने पर उसकी मौत हुई। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था? ऐसा मकान नहीं था, मकान आपको लग गया, पहले तो सही था। ये सीधा मकान बनवाया था पिताजी ने, उसके बाद ये भाई तभी बीच में दीवार नहीं खड़ी हुई थी? नहीं थे। और भी कुछ जैसे बताया इसने कुछ, जैसे उनके बैंक खाते की बात आ रही है कि बैंक में जमा जो पैसा था वो भी बताया। अब वो उनकी पत्नी निकाल लिया हुआ है ना, वही बैलेंस था ही उनका। अच्छा, पत्नी को बच्चों को मिला हुआ, मिलेगा। और कोई चीज़ आपको भी बताई उनसे जुड़ी हुई? हमसे नहीं, हम थे बाहर थे, बाहर से हम चले गए यहाँ से, हम बाहर थे, बाहर से हम जब लौट के हम आए वहाँ से तो मुझे मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।